दोस्तों, क्या आपको पता है भारत जो कि पाकिस्तान से हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें भारत पाकिस्तान से पीछे था और वो है न्यूक्लियर वेपन। ये चीज सुनने में काफी अजीब है। एक तरफ भारत जिसका मिलिट्री बजट 75 बिलियन यूएस डॉलर है और पाकिस्तान का मिलिट्री बजट सिर्फ 7.6 बिलियन यूएस डॉलर है। इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद भी भारत न्यूक्लियर वेपन में पाकिस्तान से पीछे था। लेकिन अब बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात का दावा कर रही है, इस बात को बता रही है कि पिछले कई सालों के बाद भारत के पास अब फाइनली पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनमें कट्टर दुश्मनी देखी जाती है और ये कहना सही होगा कि न जाने कब दोनों ही देशों के बीच युद्ध हो जाए। एक तरफ भारत जो कि पाकिस्तान को मिलिट्री के हर क्षेत्र में पीछे छोड़ता है और कभी युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन डर इस बात का है कि अगर भविष्य में कभी युद्ध हुआ और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत पर आक्रमण द्वितरफा हो जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन थे और अगर ऐसे में चाइना पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ता है तो ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। दोस्तों, भारत और चाइना की मिलिट्री का कंपैरिजन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों भारत के पास पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन थे, क्यों भारत न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहा है और क्या सच में हमारा टारगेट पाकिस्तान है या फिर कोई और। 2023 में भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170 और चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन थे। लेकिन 2024 में भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन हो चुके हैं, पाकिस्तान 170 में ही स्थिर है और चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वेपन हो चुके हैं। पाकिस्तान से इतना ज्यादा बजट होने के बावजूद भी भारत के पास कम न्यूक्लियर वेपन इसलिए थे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने और उनकी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्च होता है। 2023 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन की मेंटेनेंस पर 2.7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए और पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर, जबकि चाइना ने मेंटेनेंस पर 12 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास जितनी मिलिट्री है, जितने न्यूक्लियर वेपन है, इतने में तो हम पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा देंगे। तो भारत इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? इसका रीजन है चाइना। अब भारत जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो लॉन्ग रेंज के हैं, क्योंकि चाइना जो अग्रेशन फिलीपींस, जापान, ताइवान के साथ दिखा रहा है और साथ ही इंडिया के साथ बॉर्डर पर जो आर्मी डिप्लॉयड करी है, जिससे लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। इसको देखकर भारत भी अब तैयार हो रहा है कि अगर कल को युद्ध हुआ तो भारत भी तैयार है चाइना के हर एक जगह पर अच्छे से वेपन दागने के लिए। और अब भारत धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा ही रहा है। आने वाले 10 साल तक भारत 300 के आसपास न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। न्यूक्लियर वेपन से ह्यूमैनिटी को खतरा तो है ही, लेकिन हर देश में इसी की होड़ मची हुई है। आज यूएसए के पास 3708 और रसिया के पास 4380 न्यूक्लियर वेपन है। अगर ये दोनों देश आपस में युद्ध करें, पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ना ही हो। लेकिन पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल है ही नहीं और अब भारत वैसे भी पाकिस्तान से पूरी तरह आगे निकल चुका है। लेकिन भारत का असली टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं, असली टारगेट तो चाइना है और हम आशा करते हैं कि हमारा देश भारत ऐसे ही तरक्की करता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।